दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन अत्यंत ही उतार चढ़ाव के बाद वर्तमान समय में सभी के सहयोग से सभी लोग इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि विद्यालय का दरवाज़ा अब सामने दिखाई दे रहा है। यानी कि बात साफ है कि हम सभी ने, चाहे बीएड हो, डीएलएड हो, सभी ने मिलकर जो इतनी मेहनत की है, जिसका फल स्वरूप है कि अब हम बस चंद कदमों की दूरी पर हैं और इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ अपना स्कूल मिलेगा। यानी कि बस और बस अब हमें नियोजन पत्र मिलना है। हमारा लगभग 70% अधिक काम हो चुका था। फाइनल मेरिट लिस्ट भी जिलों से आ रही थी। इसी बीच स्टेक ऑर्डर आता है, जिससे हमारी बहाली प्रक्रिया स्थगित कर दी जाती है, जो पुनः बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बहाली प्रक्रिया लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिन के अंदर कि चालू हो जाएगी, सब कुछ अगर सही रहा तो। लेकिन दोस्तों, हमारे बीच कुछ जयचंद ऐसे भी आ गए हैं जो कि नहीं चाहते कि प्रारंभिक की बहाली हो, वो चाहते कि जो मुद्दा बना के छोड़ दिया जाए। तो मैं उन लोगों से साफ कह देना चाहता हूँ, आप लोग अपनी राजनीति की दुकान बंद कर लीजिए, बेहतर होगा। वरना अभ्यर्थी की नज़रों में अगर चढ़ गए ना, तो कहीं की नहीं रहोगे दोस्त, कहीं के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। आप जो पर्दे के पीछे से राजनीति खेलते हो ना, सब लोग आपको देख और समझ रहे हैं। वही बात है, मुंह में राम बगल में छुरी। ये कहानी बंद करते हुए सभी को एक साथ लेके चलिए, क्योंकि भारी सबकी होनी है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मुद्दा मत उठाइए, बीएड का, डीएलएड का, सीटेट का, बीटेड का, क्योंकि इस बार किसी की कुछ नहीं चलेगी। और जो लोग इस काम को अंजाम देंगे, उनका बखूबी पर्दाफाश किया जाएगा और पूरे बिहार में उनका बहिष्कार किया जाएगा। और यहाँ तक हो तो उन पर कार्रवाई तक की जाएगी अगर किसी ने बहाली को प्रभावित या इसको रोकने की कोशिश की, चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, स्वयं वो शिक्षा विभाग का मंत्री ही क्यों ना हो। ये बात बहुत ही कड़े शब्दों में मैं आज आपको कह रहा हूँ। ये बात हर अभ्यर्थी के मन में इस टाइम चल रहा है, क्योंकि वो बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। वो 2017 से टीईटी पास कर चुके हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है और उनकी हाई तो एक लगेगी। साथ ही आप उनके साथ कैसे पेश आओगे, ये वही बताएंगे अगर उनकी बहाली नहीं हुई तो। साथ ही तो इन दिनों मैं एक बात और देख रहा हूँ कि कई अभ्यर्थी आपस में फिर पुराना मुद्दा उठाते हैं। मात्र चंद भर लोग हैं, मैं चाहूँ तो नाम तक बता सकता हूँ, इनकी फ़ोटो दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं ऐसा करूँगा। मैं उनको इशारों में कह देना चाहता हूँ कि आप अपने हरकतों से बाज आइए। और हम चाहते हैं सभी की बहाली हो, चाहे प्रारंभिक की हो, चाहे माध्यमिक की हो, सभी की बहाली हो। और आपको पता है कि प्रारंभिक की बहाली काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी थी और अभी भी है। मात्र कुछ समय इसमें और लगेगा, सभी को नौकरी मिल जाएगी। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा प्रारंभिक का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है और काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है। अगर सरकार इसको पुनः शुरू करती है तो मानता हूँ मुश्किल से 1.5 से 2 महीने में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो हमें पूरा कंसंट्रेट प्रारंभिक पे करना है। और जहाँ तक माध्यमिक की बात रहे तो हमें सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना है कि इसका रिजल्ट जल्द से जल्द आए और जल्द से जल्द का शेड्यूल नियोजन का है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। दोस्तों, इसके बीच एक बात आपको और मैं कह देना चाहता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि हमारी नियोजन इकाई में जितने भी नियोजित शिक्षक लगे हुए थे, उनमें से कोई नहीं चाहता था कि हमारी नौकरियां हो। वो सभी चाहते थे अगर इनकी संख्या बढ़ेगी तो हमें वेतनमान मिलने में कठिनाई होगी। तो ऐसे में सभी ने हमारी बहाली का विरोध किया और सभी ने इस चीज़ को एक तरीके से इस तौर पर लिया कि अगर लोग बहाल होकर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है वो पुनः अपनी पटरी पर आएगी, जिससे हम लोग की पोल खुलेगी बिहार के अंदर। तो इन्होंने इस चीज़ को देखते हुए समय पे मेगा सूची तैयार नहीं की, रिक्तियाँ नहीं भेजी और फाइनल मेगा सूची तक नहीं बनाई। इनको लगता था कि जैसे नौकरी इनके घर से जा रही हो। खैर, जो भी हो, और इस बार बहाली प्रक्रिया शुरू होती है तो आप सही मेरे साथ प्रण लीजिए कि इस बार किसी नियोजन निकाय को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो डीईओ, डीपीओ कोई भी हो। अगर हमारी बहाली को प्रभावित करते हैं या फिर हमारी बहाली में लेट लथवी करते हैं तो सभी के सामने धरना प्रदर्शन या जो भी कार्रवाई होगी सभी व्यक्ति मिल के करेंगे, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर की बात हो चुकी है। और इस बीच कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर पे कुछ काम ही नहीं किया है। मैं जानता हूँ किसने क्या किया है, किसने नहीं किया है। कुछ लोगों ने जमीनी स्तर पे कुछ काम ही नहीं किया है तो बस व्हाट्सएप पे किया है, फेसबुक पे किया है और कहीं कुछ नहीं किया है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। ये लोग बस वाहवाही लूटने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं और जमीनी स्तर पे आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे लोग जब मुसीबत की बात आएगी। खैर, जो भी हो, हम सभी का सम्मान करते हैं और सभी के सहयोग से बहाली हम चाहते हो। हम लोग विवाद में दोबारा शुरू नहीं करना चाहते। और इसके बाद मैं पुनः एक बात दोबारा कहना चाहता हूँ, कुछ लोग
बीएड डीएड का तूल दे रहे हैं, इसे ना दें। आपको पता होगा कि बीएड डीएड का जो मुद्दा आपका है प्राथमिकता का, ये ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट में आपका चल रहा है। कोर्ट इस पे डिसाइड कर देगी क्या सही क्या गलत है। हम हमारे और आपके व्हाट्सएप पे लिखने से, फेसबुक पे लिखने से या कमेंट करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैटर कोर्ट के संज्ञान में है। तो बेहतर होगा कि हम इन सब बातों को इग्नोर करें और सिर्फ बहाली की ही बात करें, जिससे कि हमारी बहाली को ज़्यादा महत्व दिया जाए और जल्द जल्द ये बहाली खुल सके। दोस्तों एक बात मैं आपको और कह देना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ और यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत से लोग जो हैं इसके अंदर वो बस श्रेय के लिए ही आगे आते हैं, क्रेडिट के लिए आगे आते हैं। भैया सभी का श्रेय इसके अंदर। मैं तो एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर मुझसे कोई दिल से पूछे ना इसमें श्रेय सबसे ज़्यादा किसका है, तो मैं श्रेय कहूँगा उनका ज़्यादा है जो 10 जून के अंदर जिनको लाठियाँ पड़ी थी, जिन्होंने अनशन में भाग लिया था। श्रेय तो उनका ज़्यादा है जो भूखे प्यासे रहे थे, श्रेय तो उनको मिलना चाहिए जिनकी बदौलत बहाली खुली है। ये बाद में नेता कहाँ से पैदा हो जाते हैं भगवान ही जाने। श्रेय तो उनको मिलना चाहिए जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा था गर्दनी बाग में डंडे खाते, रोते, भूखे प्यासे तड़पते। उनकी मेहनत है, उनकी लगन है जो बहाली खुली भी और आपको एक राजनीति करने का मौका भी हाथ लगा, वरना बहाली नहीं खुलती ना जनाब, आप आज इस तरह से पेश नहीं आते। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी एक हैं, सभी बिहार के डीएलएड, बीएड, बीटेक सभी एक है। हमारा एक ही मुद्दा है, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन ससमय पूरी हो और इसके साथ ही हमारी माध्यमिक शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है उसमें गति हो, सभी को नौकरी मिले, हम सभी एक साथ रहें। कुछ लोग ये चाहते हैं, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो लोग ये चाहते हैं, उनके मन में एक बात है कि प्रारंभिक का मुद्दा गौन करके माध्यमिक को हाईलाइट किया जाए या माध्यमिक का गौन करके प्रारंभिक हाईलाइट किया जाए। तो मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि कोई ऐसी उनकी चाल इस बार कामयाब नहीं होगी। हम लोग जिस दिशा में अग्रसर हैं उसको पूरा करके ही रहेंगे, चाहे प्रारंभिक की बात हो, माध्यमिक की बात हो। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यहाँ पे ये है कि प्रारंभिक की प्रक्रिया काफ़ी हद तक आगे बढ़ी हुई है। इस पे हम एक काम करेंगे तो मात्र में 1 महीने में 90,000 अभ्यर्थियों को नौकरियाँ मिल जाएगी। और जहाँ तक माध्यमिक की बात है तो इसके रिज़ल्ट पे हमें पूरा फोकस करना है ताकि रिज़ल्ट टाइम पे आए। मुझे संभावना ऐसी लगती है कि इसकी रिज़ल्ट 15 मई तक आने की भी संभावना कम है, क्योंकि सरकार का जो रवैया देखने को मिल रहा है उससे यही लगता है कि इसका रिजल्ट 15 मई तक भी नहीं आ सकता। तो इसके रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, माध्यमिक रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करना कि माध्यमिक का रिजल्ट हर हाल में मई महीने के अंदर आ जाए, जिससे कि बहुत से अभ्यर्थियों को नियोजन में मौका मिल सके। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इस नियोजन में सिर्फ और सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाए। जिन्होंने अदर स्टेट के अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है माध्यमिक का, उनको इस नियोजन में शामिल ना किया जाए, उनके रिजल्ट को रिजेक्ट किया जाए। इस बात को हमें सख्ती सरकार के समक्ष रखना होगा, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से हो, जिससे कि माध्यमिक का भी भला हो सके। और सबसे पहली बात आपको मैं आज ये कह देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द आपकी प्रारंभिक शिक्षक नियोजन का जो बहाली है खुलने जा रही है। मई सब कुछ ठीक रहा, लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ता है तो आपकी बहाली मई महीने के अंदर शुरू हो सकती है, बशर्ते सब कुछ ठीक रहा तो। दोस्तों आइए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एनआईएस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि अब आगामी ट्विटर वॉर एनआईएस के लिए ही होना है। और क्या कुछ एनआईएस के लिए ट्विटर वॉर होगा अभी आपको बताते हैं। दोस्तों एनआईएस के जो ट्विटर प्रहार होना है वो 11 मई को 11 बजे होना है। एनआईएस डीएलएड नहीं चलेगा बिहार के अंदर, इसके अंदर ट्विटर वार होना है। और आप सभी से अपेक्षा है कि इस मुद्दे को पूरे देश के अंदर इतना हाईलाइट किया जाए कि पूरे देश के तमाम जो हमारे मीडिया हैं या हमारे पॉलिटिशियंस हैं या फिर एमएचआरडी, एनसीटी या जितने भी हमारे शैक्षिक संस्थान के शीर्ष संस्थान हैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हो। और इसके लिए आपको इस बार कम से कम 5 लाख ट्वीट करने का लक्ष्य लेके चलना है और आपको मैक्सिमम ट्वीट करना है। और जब हैशटैग होगा आपको एक दिन पहले हैशटैग बता दिया जाएगा जो आपका एनआईएस के रिलेटेड आपका ट्विटर अभियान चलने जा रहा है। और ये मुद्दा मैं मानता हूँ सभी के लिए अहम होगा, क्योंकि एनआईएस ने प्रारंभिक शिक्षक बहाली को पूरी तरीके से प्रभावित कर रखा है। जब तक एनआईएस इस बहाली से दूर नहीं होगा तब तक हमारी बहाली सफल नहीं हो सकती। लेकिन इस संदर्भ में आपकी बात कह देना चाहता हूँ कि आप लोगों की मेहनत ही थी कि सरकार एलपीए में जा रही है और एनआईएस को शामिल नहीं करेगी, जो बहुत बड़ी राहत की खबर है। और दूसरी बात, एमएचआरडी ने भी एनआईएस के संदर्भ में अब तक कोई विचार नहीं किया है। उन्हें साफ साफ कहा है कि हम इस संदर्भ में विचार नहीं करेंगे। इसलिए इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एनआईएस का पक्ष बेहद ही कमज़ोर नज़र आता हमें दिख रहा है। और यहाँ पे जो रेगुलर अभ्यर्थी डीएलएड बीएड है उनका पक्ष मजबूत है और सरकार उनके पक्ष के हित को ध्यान में रखते हुए ही हाई कोर्ट में एलपीए दायर करने जा रही है, जो कि लॉकडाउन के बाद जल्द दाखिल कर जाएगी। और दाखिल करने के बाद कोर्ट से परमिशन के बाद आपकी बहाली भी शुरू कर दी जाएगी। तो इसलिए
जो ट्विटर वार होना है आपको 11 तारीख को 11 मई को सुबह 11 बजे आपको मैक्सिमम ट्वीट करना है। और एनसीटीई को, चेयरपर्सन ऑफ एनसीटीई को, एमएचआरडी को, जितनी भी शैक्षिक संस्थान हैं, रमेश पोखरियाल को, सबको टैग करते हुए आपको मैसेज व्हाट्सएप में जो मिलेगा उस मैसेज को मान लीजिएगा, या फिर जो भी ट्विटर का हैशटैग होगा या जो आपका टैगिंग होगा मैं आपको उसको अपने कम्युनिटी टैब पे डाल दूंगा एक दिन पहले। वहाँ से आप इसको देख के मैक्सिमम ट्वीट रिट्वीट कीजिएगा और इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड्स को धराशायी करते हुए मैक्सिमम ट्वीट कीजिएगा, जिससे हमारी बात पूरी इंडिया में छा सके और जितने पूरे भारत में रेगुलर अभ्यर्थी हैं सबके मन में बात आ सके कि हम हर हाल में एनआईएस को फ्रेश वैकेंसी में अलाउ नहीं करना है जब तक कि आरटी एक्ट में संशोधन नहीं हो जाता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।